नमस्कार, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एक्यूप्रेशर क्लास में हम आपको EAV यानी इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के बारे में बताएंगे। पहले ब्रीफ रिकैप कर लें। डॉक्टर आर वॉल ये जर्मनी के एलोपैथिक डॉक्टर थे जिन्होंने TCM में चाइनीज़ एक्यूपेंचर सिस्टम में स्टडी किया, रिसर्च किया और उसके लिए उन्होंने यूज़ किया था डर्मेट्रॉन। उन्होंने 8 मेरिडियन को एस्टेब्लिश किया, 4 हाथ में और 4 पैर में, जिसे उन्होंने नाम दिया टिश्यू मेरिडियन का। तो ये टिश्यू मेरिडियन जो हाथ में है उसमें ये हमारे फिंगर्स में है, और ये इसमें सबसे पहला है लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन। ये इसको हम LY मेरिडियन कहते हैं। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ट्रीट करता है। दूसरा आता है नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, जिसे हम ND कहते हैं। ये हमारी मेनिंजिस को ट्रीट करता है इसमें समस्या होने पर। तीसरा हमारा है एलर्जी और वस्कुलर डिजनरेशन वेसल, इसमें हम इसे AD कहते हैं। और ये हमारे वेस्कुलर डिजनरेशन की जो भी मेरिडियन है, इसमें कोई समस्या आने पर यह बहुत हेल्प करता है। चौथा है ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन। ये एक डीप लिम्फ मेरिडियन है, यानी ये जो केमिकल्स या हमारी बॉडी में चले गए हैं, यानी रिएक्शंस होना शुरू कर दिया है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है डीप लिम्फ मेरिडियन में। तो चलें आप आजकल देखें LY मेरिडियन, जिसे हम लिम्फ मेरिडियन कहते हैं, लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन कहते हैं। इसमें कुल 14 पॉइंट हैं और सब पॉइंट इसमें मिलाकर टोटल 27 पॉइंट आते हैं। ये शुरू होता है लिम्फ मेरिडियन, जैसे मैंने पहले बताया था, ये नाखून के पास यहाँ पर शुरू होता है लिम्फ मेरिडियन। ये बोन के साथ साथ चलती है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर आता है, ये LY1 मेरिडियन था और ये हाथों से होकर हमारे कंधे में जाती है, शोल्डर में, और बैक जाके पीछे ये LY14 मेरिडियन है। तो आज बज जाके तो उसका आज हम शुरू करेंगे आपको LY4A से। तो LY4A जो हमारा है मेरिडियन, ये हमारी अन्ननली का मेरिडियन है। कोई भी लिम्फ की प्रॉब्लम हो जाए अन्ननली में, उसके लिए बहुत बढ़िया है। यानी हमारे फूड पाइप में अगर समस्या कुछ आती है उसके लिए बढ़िया है। अगर कोई लिम्फ की प्रॉब्लम होती है आइसोफेगस में, उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। ये पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था पहली बार कि ये रिस्ट में 4 नंबर पॉइंट था, उसके बाद 4A पॉइंट ये वाला है, उसके साथ साथ ही 4B पॉइंट है। तो 4B जो पॉइंट है लिम्फ सिस्टम का, ये हमारे वोकल कॉर्ड का पॉइंट है। यानी स्वरतंत्र हो, श्वास तंत्र हो, उसमें कोई भी समस्या आती है लिम्फ की, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये लिम्फ डिस्चार्ज होता है लार्नेक्स का या फार्नेक्स का, उन सारे केस के लिए इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। उसके जस्ट बाद ये आता है LY5। LY5 जो है हार्ट का और पेरिकार्डियन का बहुत अच्छा पॉइंट है, लिफ्ट ड्रेनेज पॉइंट है उनका। और इसमें अगर कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए इसे पॉइंट पे ट्रीट करेंगे तो उससे फायदा होगा। उसके साथ साथ ही देखिए 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट में हमारे ये आर्म्स का पॉइंट है। कोई भी एलिमेंट हो आर्म्स की, बॉयल्स हो गया, पस हो गया, स्वेलिंग है, और अगर कोई एडिमा है, इसके अलावा ब्रेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी है, तो भी हमें यही पॉइंट LY6 लगाना होगा। साथ साथ याद रखिएगा, ये साथ साथ चल रहा है, ये 7 भी इधर ही है। देखिए 5, 6, 7 ये पॉइंट है। तो 7 पॉइंट ये है। LY7 में सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है जिसे हम इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कोई भी ट्रीटमेंट हो जो लोअर पार्ट ऑफ द ऑर्गन की जरूरत है, तो LY7 लेफ्ट वाला लगाते हैं। उसके बाद आता है LY7 राइट साइड का आता है। ये एक MP है, मेजरमेंट पॉइंट बोलते हैं इसको। मेजरमेंट पॉइंट का मतलब ये है कोई भी डिजीज कितना सीरियस हो गया है वो इस पॉइंट से पता चलता है। यानी मेजरमेंट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये कनेक्शन करता है ऑर्गन जॉइंट्स के बीच में। जो बॉडी में ऑर्गन जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन में कोई अगर समस्या हो लिम्फ की, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट मानते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन का भी बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है।
और 7 उसके बाद 7A पॉइंट है, इसी में स्ट्रेट लाइन में 7A पॉइंट है। ये भी हमारा MP पॉइंट है और ये हमारे जाली या कोई पर्दा हो जो कि हमारी नर्व को जोड़ के रखता है, उसका ये पॉइंट है। ये हमारे चेस्ट में या नेवल रीजन के बीचों बीच है। ये पॉइंट अगर हमारे पेट में गैस आ रही है तो उसके लिए हमें बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है, इसको बहुत बढ़िया पॉइंट है 7A। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पॉइंट आता है। देखिए 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, 8 नंबर पॉइंट, ये 8 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट जो है ये भी लेफ्ट में है और राइट में है, ये भी MP है। यानी ड्रिप लिम्फ सिस्टम ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो तब हमें 8 लेफ्ट वाला लगाना पड़ेगा। 8 अगर राइट वाला है तो हमारा ये लिम्फ ड्रेनेज है ऑफ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की होती है, उसका ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आते हैं 9 आ गया, ये 9 है, देखिएगा जॉइंट के एल्बो जॉइंट के जस्ट पहले ये LY9 पॉइंट है। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम का यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। यानी इसमें एक तो MP है ये, दूसरा कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, थायमस हो, थायराइड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन है, कोई पस है, उन सब के लिए इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं 10 जॉइंट के पहले। जॉइंट के बाद ये 9A पॉइंट है। 9A पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये हमारे एब्डोमिनल एरिया को कवर करता है, यानी और हमारे एरोटा में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी इसी पॉइंट में ट्रीटमेंट करने का ये मेजरमेंट पॉइंट भी है, यानी सीरियसनेस वाला पॉइंट भी है। इसके अलावा आता है LY10, हमारा यहाँ पर आता है, ये जस्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा LY10, वही इसी में स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो LY10 जो पॉइंट है ये हमारे लिम्फ का लंबर नोड्स का पॉइंट है, यानी लंबर लिम्फ पॉइंट है, नोड का पॉइंट है। ये हमारे ट्रीटमेंट करता है लंबर रीजन में कोई भी समस्या आती है उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसे जेनिटल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किडनी एरिया में है, यहाँ वहाँ गंदगी बढ़ गई है, उसे सफाई की ज़रूरत है, तो भी हमें ये पॉइंट करना पड़ेगा। अगर नोड्स को हमें ट्रीटमेंट करना है, यानी ट्रीटमेंट हमें नोड्स का करना है, बॉयल्स का करना है, कहीं भी फोड़े फुंसी हो गए हैं लंबर रीजन में, उसके लिए हमें यहीं पर LY10 में ट्रीटमेंट करना होगा। LY10A हमारा यहाँ पर है, इसमें यानी इधर है हमारा, ये कॉलर बोन के जस्ट अंदर की तरफ यहाँ पर है LY10A। ये भी हमारा MP है, ये ऑक्सिलरी लिम्फ नोड है और ये हमारे कॉलर बोन के साथ में है ये पॉइंट। और इसके लिए कोई भी ऑक्सिला में यहाँ पर कभी नोड हो जाता है, कोई भी यानी गांठ बन जाती है, नोड हो जाता है, उसके लिए इसे अच्छा पॉइंट कहते हैं। एक बात और है कि LY10B एक पॉइंट है लेफ्ट में, इसे लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट ऑफ सर्वाइकल पोर्शन कहते हैं। और ये सर्वाइकल पोर्शन या थोरेसिक डक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए बढ़िया है। अगर वहाँ पर कोई नोड आ रहा है, कोई बॉयल्स हो गए हैं, यानी अगर कोई हमारे नेक में कहीं पर कुछ गांठ हो रही है या कोई भी अगर नोड हो रहा है, उसके लिए हमें इसे बढ़िया करना पड़ेगा। हेड में कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट रीजन में कुछ हो रहा है, हार्ट में है या एरोटा में, क्या ट्रीटमेंट भी हम 10B में कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिम्फ 10B राइट। 10B राइट में राइट लिम्फेटिक ट्रंक में या थोरेसिक डक्ट में कोई समस्या आ जाए, उसके लिए है राइट साइड ऑफ द चेस्ट में है, आर्म्स में या हेड में ट्रीटमेंट करना हो, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। LY11 जो है हमारा यहाँ पर आता है, इसी के अंदर यहाँ पर 10A 10B था, यहाँ पर आया 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट आया, LY11 बोलते हैं इसको। कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए या टिश्यू सिस्टम में कोई भी डिजीज आ जाए तो हमें ट्रीट करना होगा। ध्यान रखना होगा कि इसमें P9 भी साथ साथ करेंगे तो उससे हमको फायदा होगा। अगर ब्रेन में या स्पाइनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, थाइमस ग्लैंड्स में या थायराइड में या पैराथायराइड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या लिवर में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में, स्प्लीन, किडनी
और स्टमक में भी कोई समस्या है उसके लिए भी हमें यहीं पर यानी LY11 में ट्रीटमेंट करना होगा। इसके बाद अगर आता है LY12 आता है, LY12 भी यहां पर अंदर की तरफ है, 12 यहां पर अंदर की तरफ, ये 12 LY12 जो ट्रीटमेंट करना होगा ये आमतौर पे टिश्यू सिस्टम की कोई बीमारी होने पर इसमें ट्रीटमेंट करना है। अगर इस पोर्शन में ऑक्सीपिटल रेंज में भी कहीं समस्या आ रही है उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट यहीं करना होगा। ये लिम्फ जो है, स्पाइन की लिम्फ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेडुला में प्रॉब्लम होती है, कोई अगर किडनी में है, स्प्लीन में है, पेरिकार्डियम में, स्टमक में, या कोई भी टॉन्सिल्स वो भी हो रहे 5 तरह के किसी भी समस्या हो उनके लिए हम LY12 में ट्रीटमेंट करेंगे। LY13 और 14 देखा जाए वो पीछे की तरफ है, LY13 और 14। LY11 और 12 देखिएगा यहाँ पर है, LY11 और 12 यहाँ पर है, देखिए आगे की तरफ है, ये LY11 LY12 यहाँ पर है। अब उसके बाद आएंगे LY13 में हम चलेंगे तो LY13 में देखिए पीछे की तरफ है जस्ट, ये LY13 और 14 है, बैक साइड में, दोनों साइड में, ये बायलेटरल है इसलिए दोनों साइड में होगा। LY13 में कोई समस्या आने पर लिम्फ प्रोसेस में, कोई बोन की लिम्फ प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई या नाक के बोन में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें नाक से लेके स्कल के बीच में भी कोई समस्या हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फेटिक नोड्स का, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर, स्पाइन, स्पाइनल मैरो और स्प्लेनॉइड साइनस का कोई समस्या होने पर यह होगा। शोल्डर जॉइंट में समस्या हो गई है, उसके अलावा अगर हमें अपर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस हो रहा है, अगर पैरालिसिस हो रहा है तो हमें अपने एनर्जी बढ़ानी होगी, अगर साइटिका हो गया है तो हमें एनर्जी कम करनी होगी। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ लिवर, बैलेंस ऑफ साइनस, कोई भी एनीमिया हो जाए हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। LY14 भी पीछे है, ये पॉइंट ट्रीट करता है हमारे स्पाइन मैरो और स्पाइन की समस्या होने पर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट करने के लिए। यूरोजेनिटल रीजन हो, प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, जेनिटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होते हैं, पीनियल ग्लैंड्स का होता है, एडिनल ग्लैंड्स की समस्या होती है, इसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला। लोअर एब्डोमेन में कोई समस्या हो रही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैक्सिलरी साइनस का या फ्रंटल साइनस कुछ होता है या साइनस कोई और साइनस होती है, सबके लिए ये बढ़िया पॉइंट माना जाता है। और ये लिम्फ ड्रेनेज का भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर लिम्फ ड्रेनेज का यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी और ऑर्गन में समस्या आती है उसके लिए हम लिम्फ मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और पॉइंट लेकर, नई मेरिडियन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।